हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है जिसको यूज़ करने से हमारा जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में हो जाएगा। साथ ही साथ हम अपने पैसों की भी बहुत सारी बचत कर पाएंगे। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो किचन से है और जो कि बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जब भी हम लोग कढ़ी बनाते हैं, सभी लोग जो है वो कढ़ी बनाते ही होंगे, लेकिन उनके साथ में ये वाली प्रॉब्लम होती है कि जब हम कढ़ी को थोड़ी देर के लिए जैसे हमने बनाई और उसके बाद हम इसको ना छोड़कर कहीं चले जाते हैं या हम कोई और काम करने लगते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जो कढ़ी होती है ना वो अपने आप उफन कर नीचे गिर जाती है। चाहे हम इसको तेज़ आंच में करके जाएं या फिर हम इसको कितना भी धीमा कर लें, तब भी ये वाली प्रॉब्लम जो है वो हो ही जाती है। क्योंकि और फिर जब कढ़ी गिर जाती है तो हमारी जो कढ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाती है, साथ ही साथ बर्तन में भी चारों तरफ से लग जाती है। और जब हम इंडक्शन पे या फिर गैस वगैरह पे खाना बना रहे होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमें वापस से सब कुछ पूरा साफ़ करना होता है और हमारा जो मिनटों का काम होता है उसमें हमें कई घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप है। आपको क्या करना है, जब भी आप कढ़ी बनाएं तो आप जब उसको मतलब कहीं छोड़कर जा रहे हैं, आप कोई और काम करने जा रहे हैं, तो आपको ना उसमें जिस चमचे से आप उसको चला रहे हैं, तो ये वाला जो चमचा है ना आप इसमें डालकर जाइए। ऐसा करने से क्या होगा, इसमें जितना भी उफान आएगा, मीन्स ये ऊपर उठकर तो आएगी लेकिन ये नीचे नहीं गिरेगी। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और अगर आप चमचे को नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए और आप उसको डाल दीजिए। ऐसा करने से ना हमारा बहुत सारा टाइम भी बच जाता है और हमें बार बार जो कढ़ी को देखना होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो निकल कर बाहर आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कढ़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कब तक हम लोग किचन में ही खड़े रहेंगे। इसके बजाय हम कुछ और दूसरा काम भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सा तरीका होता है, एक बार आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और मेरी जो दूसरी टिप है वो भी कढ़ी से ही है। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग कढ़ी बनाते हैं ना तो बहुत से लोगों की जो कढ़ी होती है वो बनाते टाइम ना फट सी जाती है, मीन्स इसमें वाइट वाइट सा कुछ दिखने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग जो नमक होता है ना वो पहले ही डाल देते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब आपकी कढ़ी में एक उफान आ जाए, एक उबाल आ जाए, उसके बाद आप नमक डालिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो कढ़ी है वो बहुत टेस्टी भी बनेगी, साथ ही साथ इसमें बिल्कुल भी वाइटनेस नहीं रहेगी। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर हम लोग क्या होता है, जब हम लोग नेल्स की कटिंग करते हैं तो जो हमारा नेल कटर होता है, जब काफ़ी पुराना हो जाता है, यूज़ करते करते काफ़ी अगर पुराना हो गया है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नेल्स है ना इससे कटता नहीं है। बहुत ही मुश्किल के बाद कटता है। इससे क्या होता है, कभी कभी तो नेल्स के चक्कर में स्किन भी इसमें फंस जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसकी जो धार होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग ना इसको वेस्ट समझते हैं। हम लोग सोचते हैं ये ख़राब हो गई और हम लोग मार्केट से इसको दूसरा लेकर आते हैं। तो ऐसा हम लोग कितनी बार करते रहेंगे, क्योंकि इसकी जो धार है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप है। आपकी भी अगर नेल कटर हो और उस जिसकी जो धार है वो ख़त्म हो गई हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको जो पुराना मेडिसिन हो, जिसको मेडिसिन का जो खाली रैपर है, तो आपको इस तरीके से इसमें बार बार से ऐसे इसको कट करना है। तो जब आप इस मेडिसिन को रैपर को आप बार बार से कट करेंगे ना, तो आपकी जो धार होती है नेल नेल कटर की, वो बहुत ही जल्दी से वापस आ जाती है। क्योंकि जो मेडिसिन का जो खाली पैकेट होता है वो बहुत ज़्यादा शार्पनेस होता है, और इसकी शार्पनेस से हमारा अगर कैंची है या फिर नेल कटर वगैरह है, इससे बहुत ही जल्दी से शार्प हो जाते हैं। और अगर आपके पास कोई भी मेडिसिन का खाली पैकेट नहीं है, तो आप ये वाला जो टिप है वो सिल्वर फॉइल के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी भी एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ की हुई रखी हो, तो उसको आप इसी तरीके से कट कर लीजिए। बार बार आप उसके ऊपर ऐसे चलाएंगे तो आपकी जो कटर की धार है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। उसके बाद से हम जितने भी नेल्स हैं वो बड़े आराम से काट सकते हैं। हमें बिल्कुल भी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हम बार बार से कट कर रहे होते हैं ना, एक बार में ही आपका जो नेल्स है वो बहुत अच्छे से कट हो जाएगा। काफ़ी अच्छी सी टिप है। और अगर आपके पास नेल कटर रखी हो और इसी तरीके की जिसकी धार चली गई हो, तो आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूजफुल है। तो अक्सर हम लोग क्या होता है, जब नई शर्ट लेते हैं, मतलब हमारे घर में और भी जो जेंट्स लोग होते हैं जब नई शर्ट सिलवा के लाते हैं,
तो उस समय क्या होता है कि इसके जो काँच होते हैं, जो बटन के जो काँच होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने एक सेट ले रखी है और इसके जो काँच हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो उस टाइम पे जब भी हम ये जो शर्ट है जो लोग पहनते हैं, तो उनको ना काँच अंदर डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है और हमारा जो बटन है वो इसके अंदर जाता ही नहीं है। कई बार नाखून वगैरह के हम लोग कोशिश हेल्प लेते हैं, जिससे कि जो नाखून है उसमें पेन होने लगता है और फिर भी हमारा जो काम है वो ठीक से नहीं हो पाता है, या फिर अगर हम लोग ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो जो काज है उसके फटने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप है कि अगर आपने कोई भी नई शर्ट सिलवाई हो और अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम फंस रही हो, कोई भी पैंट वगैरह है जो बच्चों की पैंट होती है उनमें भी आपने देखा होगा छोटे छोटे काज होते हैं जिसमें बटन जाता नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन ले लेना है। पिन आपको छोटे साइज़ की लेना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छोटे साइज़ की लेंगे तो ये आराम से काज के अंदर चली जाएगी, इसलिए आपको छोटे साइज़ की ही लेना है। और आपके जो बटन में जो ऊपर के साइड आप देखते हैं थोड़ा धागा रहता है, तो आप उसको इस तरीके से धागे में फंसा लीजिए। इससे आपके धागे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा खींचना तो है नहीं जिससे कि हमारा जो बटन वगैरह है वो निकल कर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और बस इसमें फंसाने के बाद आप इस तरीके से पहले पिन को काज में डालिए, तो जिससे कि हमारी जो पिन है वो आराम से काज के अंदर चली जाती है। और उसके बाद में जो आप बटन है ना, आप थोड़ा सा ही इसको हल्के से निकालेंगे, तो दूसरे हाथ की हेल्प से आप इसको बस इस तरीके से दबाते जाइए। आप देखेंगे आपका जो बटन है वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। तो चाहे जितना छोटा काज हो जिसमें बटन नहीं जा रहा हो और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये वाली जो टिप है इसको ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद आप पिन हटा लीजिए, आप देखेंगे आपका जो बटन है वो बहुत अच्छे तरीके से चला जाता है। काफ़ी अच्छा तरीका होता है और इस तरीके से आपके जितने भी बटन हैं जो कि आप चाहते हैं कि जल्दी से बंद हो जाए, तो इस तरीके से आप लोग ये वाला टिप जो है ट्राई कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ऐसे ही यूजफुल टिप आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव में ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है नमक को लेकर। जब भी हम लोग किसी भी नमक के डिब्बे में मतलब हम लोग नमक भरते हैं, तो आपने देखा होगा कि 1 से 2 ही हफ्ता होता है और जो नमक होता है ना उसमें एक सीलन सी आने लगती है। नमक बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम इसमें एक से दूसरी चम्मच का डाल देते हैं कभी गलती से, तो हमारा जो नमक है उसमें गुठले से आ जाते हैं, क्योंकि नमक में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप है। आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी भी डिब्बे में नमक भरें, तो उससे पहले आपको इसको अच्छे से वॉश करके इसको पोंछ लेना है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आप इसमें एक टिश्यू पेपर ज़रूर से बिछा दीजिए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल कागज़ का टुकड़ा भी बिछा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जो टिश्यू पेपर होता है वो बहुत अच्छा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो नमक में जितना भी पानी होता है या कभी कभार गलती से नमी हो जाती है, तो कोई भी नॉर्मल का कागज़ है या फिर टिश्यू पेपर है बहुत जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा नमक काफ़ी टाइम तक अच्छे से चलता रहेगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है चूड़ी को लेकर। तो चूड़ी तो हम लोग सभी लेडीज़ लोग यूज़ करती हैं और सबके पास ज़्यादा ही चूड़ियाँ होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं, हम लोग ना उसमें इस तरीके के चूड़ियाँ रख लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा चूड़ी हो जाती हैं तो हम लोग एक डिब्बे में तो सारी चूड़ी नहीं आ पाती हैं, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, या तो चूड़ी को पन्नी में बांध के रख देते हैं या कहीं इधर उधर रख देते हैं, जिससे कि ना हमें ज़रूरत पड़ने पर ठीक टाइम पर मिलती ही नहीं है, और चूड़ी टूटने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसके लिए एक बहुत यूजफुल सी टिप है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा चिमटा रखा हो, जैसे कि अगर आपके घर में 1 से 2 चिमटा हैं और आप एक का ही यूज़ रोटी बनाने के लिए कर रहे हैं, दूसरे का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत से लोगों के यहाँ लकड़ी का भी चिमटा होता है, तो जब लकड़ी के चिमटे का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इधर उधर रख देते हैं। हम लोग सोचते हैं उसका अभी तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊँगी। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा चूड़ी हो जिसको आप लोग ना रखना चाहते हो और अच्छे से ही रखना चाहते हो, कि आपकी जो चूड़ी हैं वो ख़राब भी ना हो और हमें ठीक टाइम पर मिल जाएँ। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा टिप है। आपको क्या करना है, एक चिमटा लेना है और इस तरीके से सारी चूड़ी को आपको इसमें लगा देना है। तो आप इसमें आराम से आपकी 4 से 5 जोड़ी जो चूड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छे से आ जाएँगी। आपके बहुत से ऐसे कड़े हैं जो आप चाहते हैं कि अगर हम इधर उधर रख देंगे तो खो जाएंगे या बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से ना चिमटा के दोनों साइड में चूड़ियों
को अच्छे से लगा लीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और मैंने अभी इतनी सारी चूड़ियाँ इसमें लगा ली है और अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह है जिसमें हम और ज़्यादा जो चूड़ी हैं वो लगा सकते हैं। अभी इसमें एक सेट जो है वो और अच्छे से आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको इतनी ही लगा कर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको जितनी भी चूड़ियाँ हैं आप इसमें अच्छे से लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे तब तो ये चूड़ियाँ जो हैं आगे निकल जाएंगी और ये खुलकर टूट जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि जो आगे वाला आप पोर्शन देख रहे हैं ना जो खुला हुआ है, तो इसमें हमें एक ले लेना है एक रबर बैंड। कोई भी आप रबर बैंड ले लीजिए, छोटी बड़ी जो भी आपके पास हो, और आप लोग ना इसमें अच्छे से इसको बंद करके ऐसे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको जो है रबर बैंड इसमें लगा देनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके जो दोनों, जहाँ से चूड़ी निकलने के चांस थे वो अच्छे से बंद हो जाता है, यानी हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाएंगी और काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और इस तरीके से ना हम एक जो हमारे पास चिमटा रखा था जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हम चूड़ियाँ रखने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम ना बहुत अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप लोग ना कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको कहीं पर टांग देंगे तो चूड़ियाँ जो हैं वो गिर जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं गिरती हैं, क्योंकि जो रबड़ बैंड होती है हमें उसको अच्छे से टाइट से बांधना है और जब तक वो खुलेगा नहीं तो हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। और जब भी आपको चूड़ी का यूज़ करना हुआ तो आप रबड़ बैंड निकाल लीजिए और चूड़ी को निकाल कर आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे हमारा जो चिमटा है वो भी ख़राब नहीं होगा। हम चिमटा का भी अगर कभी यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको ना हैंग कर भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप कहीं किसी भी कील पर या अपनी अलमारी वगैरह में कहीं पर भी इसको हैंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है और हमारी सारी की सारी चूड़ियाँ जो होती हैं अच्छे से सेपरेट तरीके से टंगी हुई रहती हैं और हमें जब भी ज़रूरत होती है तो तुरंत से मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है। आई होप आपको आज की सारी टिप्स जो है वो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा।